superhero. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो गाइज़, ये मेरा मॉर्निंग से रूटीन स्टार्ट हो रहा है और आप लोग बताइएगा आप सभी कैसे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो यहाँ मेरा बेटा आज सुबह मंदिर में पूजा कर रहा था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कल का जो मेरा डीप क्लीनिंग का ब्लॉग आप लोगों को मिला था, उसके बाद रात को अचानक मतलब लेट सारा काम होने के बाद मुझे तो रात में ही फीवर आ गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो हो गई थी और सुबह मेरा काम भी बहुत स्लो स्टार्ट हुआ है। तो इसी वजह से आज बेटा मेरा सुबह का पूजा कर रहा था। एक्चुअली में ऐसे कभी मैं बीमार हो जाती हूँ या अभी ऐसे कोई और कारण होता है तो बच्चों से पूजा वगैरह करवा देती हूँ। और ये बेसिक जानकारियाँ, ये छोटी छोटी आदतें और छोटी छोटी बातों का ज्ञान बच्चों में होना ही चाहिए। वैसे भी आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई के दौरान समय भी नहीं पाते और कुछ बच्चे तो इसको पसंद भी नहीं करते पूजा पाठ करना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, बट ये छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी आदतें बच्चों में भी होनी चाहिए। तो अभी मैं यहाँ बेड के नीचे कर्टन का कॉर्नर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई कर रही थी। एक्चुअली में ये थोड़ा लंबा है, लेंथ इसकी अधिक है, तो उसकी वजह से मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। पहले तो हमने सोचा था कि इसको सिलाई मशीन से दबा दूं, लेकिन मुझे लगा कि सिलाई मशीन से दबा दूंगी तो फिर मेरे यूज के लायक नहीं रहेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इस समय मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर के लिए लंच। और सुबह का नाश्ता सब लोगों ने कर लिया था। या तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता भी हमारे वहाँ बहुत पसंद से लोग खाते हैं। और गाइज़, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर जो लोग बनाते हैं तो वो लोग कैसे आप लोग बनाती हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में। तो यहाँ लौकी को धुल के साफ़ करके उसके छिलके और अंदर का जो गुदा बीज वगैरह है वो सारा हमने निकाल लिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारा पानी निचोड़ दिए हैं हम लौकी का। अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। यहाँ हमने लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक और मिर्ची हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। जितना हमें नमक और जितना हमें तीखा चाहिए तो बस उतना ही हम डालेंगे। और नमक डालने के बाद हमें ध्यान ये रखना है कि अधिक देर तक, या मतलब बिल्कुल हमें वेट नहीं करना है, तुरंत इसके कोफ्ते हमें बना लेने हैं, वरना नमक जब घुलने लगेगा तो पानी इसमें अधिक निकलने लगेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे प्याज। और फिर उसके बाद लास्ट में हम यहाँ ऐड करेंगे बेसन हम पहले 4 से 5 चम्मच डालेंगे बड़े चम्मच के। और फिर उसके बाद हमें अगर ज़रूरत होगी तो ही हम डालेंगे, वरना अगर इतने में हो जाएगा तो फिर हम नहीं डालेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाले हैं कि बेसन थोड़ा कम ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि लौकी का जो स्वाद होता है, लौकी का स्वाद कोफ्ते में मालूम चलता है। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ों को हम एक साथ खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चम्मच से तो मिक्स नहीं हो पाएगा, तो यहाँ हाथ हमें लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सारे मसालों को और लौकी में एक साथ हाथों से मैश कर लेते हैं। तो हाथों से जब हम इसको मैश करेंगे तो हल्के हाथों से ही करेंगे, हम टाइट हाथ नहीं चलाएंगे, वरना जो लौकी में जो पानी होगा वो निकलता रहेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं एक सॉफ्ट डो की तरह खूब अच्छे से तैयार हो गया है। सारा मिश्रण हमने एक साथ मिला लिया है। और दूसरी तरफ हमने गैस पे तेल भी रख दिया है गरम होने को। तेल हमारा लगभग गरम हो चुका है। तो बस इसी तरीके से हम अपने मनचाहे साइज़ में गोली बना लेंगे, बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इधर आप देखिए तेल गरम हो गया है। तेल भी हम थोड़ा ही लेंगे, अधिक तेल नहीं लेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि तेल जब अधिक हो जाता है तो फिर वो तला हुआ तेल बच जाता है, तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको कहाँ रखें, कैसे यूज करें। तो वैसे भी हम थोड़ा तेल लेते हैं तो थोड़ा ही बचता है, तो फिर वो भी खर्च हो जाता है, उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप चाहें तो इसको हमने थोड़ा सा इसे सॉफ्ट ही रखा है, अगर आप बेसन अधिक डालेंगे तो ये थोड़ा टाइट डो भी तैयार हो जाएगा। और तो यहाँ दूसरे पैन में हमने ले लिया 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हम इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पकौड़ियों को पलटते हुए हम
दूसरे तरफ भी सेकने देंगे। जब ये हमारा दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा तो फिर बची हुई जो घोल है मेरा डो है उसको भी हम इसी तरीके से दोबारा से फिर से कोफ्ते बना लेंगे। तो यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच या 2 पिंच हम यहाँ लेंगे हींग। तो हींग और जीरा जब तड़क जाएगा तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे 1 छोटा प्याज चॉप किया हुआ। प्याज हम आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको बारीक पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हम चॉपर में ही बारीक चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए ये मतलब प्याज हमारा लाल हो रहा है, जब तक फ्राई हो रहा है तब तक हम इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं क्योंकि ये पकौड़ियाँ हो चुकी हैं। तो अब इसी तरीके से जो बचे हुआ मेरा है उसे भी हम दोबारा से डाल देंगे। इसको होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है। तो प्याज हो जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी हमने चॉपर में ही किया है। और यहीं पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखेंगे क्योंकि तेज़ आंच रहेगा तो फिर मसाले जल जाएंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक मसालों में लेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला आप कोई भी रेडीमेड या घर का कोई भी ले सकते हैं जो आप यूज करते हो। और 1 छोटा चम्मच लेंगे मिर्ची पाउडर। मिर्ची हमने कोफ्तों में भी डाला था इसलिए ग्रेवी में हम मिर्ची थोड़ा कम ही डालेंगे। और फिर हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा हल्दी तो वैसे भी खाने में बहुत ज़रूरी होता है, बिना हल्दी के हो नहीं पाता है खाना। तो इस तरीके से हल्दी ऐड कर देंगे। और अब हम यहीं पे ऐड कर लेंगे नमक भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और गाइस आप लोगों से कहना था कि ये जो लौकी का जो पानी था जो मैंने निचोड़ के निकाला था उसे भी हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम रखेंगे और ग्रेवी में ऐड कर देंगे। इधर दूसरे तरफ मेरे ये पकौड़ियाँ यानी कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, जो दूसरा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो इस तरीके से लीड लगाते हुए हम मसालों को मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे और मसालों को कंटिन्यू हम चलाते भी रहेंगे बीच बीच में रुक के, क्योंकि मसाले ऐसे जले ना। तो ये सारे कोफ्ते हो चुके हैं और लगभग आप देख सकते हैं मसाले भी बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुके हैं और तेल भी खूब अच्छे से किनारे किनारे निकल आया था। तो एक बार हो सका तो हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी देर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार हम इसको और ढक करके थोड़ा 1 मिनट के लिए कुक होने देंगे कि जो चलाने के बाद जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाएगा वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट मसाले भून के रेडी हो गए हैं। अगर सब्ज़ी अच्छी बनानी हो तो उसका सबसे बढ़िया सीक्रेट यही होता है कि मसालों की क्वांटिटी हमारी सही हो और मसाले खूब अच्छे से धीमे या मीडियम फ्लेम पे कुक होने चाहिए। और ग्रेवी अब हम लगा देंगे यहीं पे। ग्रेवी हम पहले कि मतलब इसके पहले भी हमने कोफ्ते बनाए हैं तो आप लोगों को बताया है कि कोफ्ते में ग्रेवी थोड़ा अधिक रखते हैं, क्योंकि कोफ्तों में होता क्या है कि ग्रेवी थोड़ा सा सोख जाता है, मतलब ऑब्जर्व कर लेता है, तो वो ग्रेवी बाद में चल के गाढ़ी हो जाती है। तो इधर दूसरी तरफ हमारा चावल भी बन के रेडी हो गया है गाइस। तो आप लोग भी आइए, दोपहर का लंच हमारा तैयार है। लौकी के कोफ्ते और जीरा राइस आज हम बनाए थे। तो जीरा राइस हम एक्चुअली मैं जब जीरा राइस बना रही थी तो मैंने कैमरे को ऑन नहीं किया, काम में लगी थी, मुझे याद ही नहीं था कि कैमरा ऑफ है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में हम धनिया का पत्ती ऐसे ऐड करते हुए इस तरीके से अब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं यम्मी और टेस्टी कोफ्ते बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो अब इधर इसके बाद मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि आज हम थोड़ा सा मतलब हमने सोचा था ना कि अब थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ थोड़ी सफाई और डस्टिंग वगैरह करती रहूँगी। तो गैज़ इसके बाद मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम थोड़ा बदल रहा है, इस वजह से भी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है। तो इधर साफ़ सफाई होने के बाद फिर मुझे लंच देना है सबको। लंच देने के बाद फिर मेरा रोज़ शाम का ही काम रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।